हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर आलमपुर में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लगातार विज्ञान की सभी चैप्टर का बेटा अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम आपको जो वीडियो में प्रोवाइड कराते हैं वो हैं बेटा केवल बहुविकल्पीय प्रश्न। क्योंकि आप जानते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके बोर्ड एग्जाम में 20 प्रश्न बेटा ऑब्जेक्टिव वाले आएंगे, अर्थात बहुविकल्पीय वाले आएंगे, जिसका जवाब आपको बेटा OMR सीट पर देना होगा। तो कहीं ये 20 प्रश्न गलत ना हो जाएं, इसीलिए हम लगातार चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो इस चैनल पे आज पहली बार आया है तो वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपके हिंदी और सामाजिक विज्ञान दो सब्जेक्ट के सभी चैप्टरों के बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बेटा। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बेटा बताया था, एक वीडियो आपकी जो विज्ञान है बेटा वो केमिस्ट्री से शुरू हुई है। तो केमिस्ट्री के एक चैप्टर के बेटा सभी हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे बेटा चैप्टर नंबर 2, जो है बेटा अम्ल क्षारक एवं लवण, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था बेटा, इस प्रत्येक वीडियो में दो प्रकार के प्रश्न होंगे। एक होंगे बेटा NCERT वाले। कौन से होंगे? NCERT वाले बेटा। और उसके बाद में बेटा आपके जो आएंगे इस प्रश्न के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो दो भागों में प्रत्येक वीडियो बटी होगी। अभी सबसे पहले जो वीडियो स्टार्टिंग होगी बेटा वो होगी NCERT प्रश्न वालों से, जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये NCERT वाले हैं। जब ये समाप्त हो जाएंगे तब आएंगे बेटा चैप्टर वाले, लेकिन आपको दोनों पढ़ना है, क्योंकि दोनों में से कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखें मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग पढ़ा है बहुविकल्पीय प्रश्न। ये बेटा NCERT वाले हैं, ठीक है। NCERT वाले निर्देश दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बेटा एक प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, एक ठीक है, उसी को आपको टिक करना है। तो प्रश्न संख्या पहली क्या है? देखो पहला ही प्रश्न देखो बेटा, 2012-2018 में आया हुआ है ना। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर, इसे बेटा मोल प्रति लीटर बोलेंगे। सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इसका पीएच मान कितना होगा? इस विलियन का पीएच मान कितना होगा बेटा, जिसकी सांद्रण जो है 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, A 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है -2 और ऑप्शन नंबर डी है मेरे प्यारे बच्चों वो है -4। तो बताओ इन चार में से बेटा इस विलेन का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर A 2। क्या होगा बेटा इसका पीएच मान? ऑप्शन नंबर A 2। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ध्यान से देखेंगे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सभी प्रश्न किसी ना किसी वर्ष आए हुए हैं। ये भी बेटा आप देख सकते हैं 2012 में आया हुआ प्रश्न है। कौन सा है देखें, दूसरा, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षार है? निम्नलिखित में से कौन बेटा प्रबल क्षार है? ऑप्शन देखते हैं, CaOH का होल ट्वाइज, क्या है बेटा? CaOH का होल ट्वाइज, KOH, ऑप्शन नंबर सी है MgOH का होल ट्वाइज और ऑप्शन नंबर डी है NH4OH। क्या है बेटा? NH4OH। तो बताओ इन चार में से प्रबल क्षार बेटा कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं, तो इसका मतलब जो सही जवाब हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा। देखें विज्ञान में एक एक प्रश्न बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने जरा भी समझ लो लापरवाही बरती बेटा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतना है, सभी एक तरफ से देखना है, एक एक प्रश्न को याद करना है जिससे कोई भी ना बच पाए। ठीक है बेटा। अब आप देखते हैं, सामने लिखा है बेटा प्रश्न संख्या 3। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए प्रश्न आया कितनी बार है, दिख रहा है? ये देखो बेटा, यहां से देखो आप। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। 2013 में भी आया बेटा, 20 में भी, 22 में भी। और प्रश्न क्या है?
निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, क्या लवण है जरा देखते हैं ऑप्शन बेटा। ऑप्शन नंबर एक है NaCl, ऑप्शन नंबर बी है NaHSO4 और ऑप्शन नंबर सी है Na2SO4 और ऑप्शन नंबर डी है KCN। अम्लीय लवण पूछा गया है बेटा और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaHSO4। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, छोड़ना नहीं है इस प्रश्न को। आप खुद ही देखें ये कितने बार आया हुआ प्रश्न है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 देखते हैं ध्यान से, क्या है ये भी समझते हैं बेटा ध्यान से। देखिए बेटा प्रश्न संख्या 4 क्या है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है। उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है। और ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं बेटा 2013-2020 में आया हुआ प्रश्न है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इस चैप्टर से कितने प्रश्न आए हैं और ये कितने इंपॉर्टेंट है बेटा। देखें उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर एक है हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ मोल बटे लीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी है बेटा पीएच मान 0 होता है, या ऑप्शन डी है पीएच मान 7 होता है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 का आंसर। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, पीएच मान 0 होता है। कौन सा सही होगा बेटा, सी वाला। पीएच मान कितना होता है इसका उदासीन विलयन का, 0 होता है। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखें बेटा प्रश्न संख्या 5 है, एक विलयन का पीएच मान 5 है तो यह विलयन कैसा होगा। एक विलयन का पीएच मान 5 है तो ये विलयन कैसा होगा। और आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है। क्या कह रहे हैं कि एक विलयन का पीएच मान 5 है तो ये विलयन कैसा होगा। ऑप्शन है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है उदासीन, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ बेटा अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ये बेटा अम्लीय होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा अम्लीय। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अम्लीय। ठीक है देखते हैं प्रश्न संख्या 6। देखिए बेटा छठा प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान है। अब आप इस प्रश्न को पहले देखिए ये कितने वर्ष आया हुआ है। बेटा इस चैप्टर से इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, अत्यधिक बेटा सब इससे आए हुए हैं, ये समझ लीजिए, छोड़ना नहीं है कोई सा भी। शुद्ध जल का पीएच मान है, ध्यान से देखें क्या है। और ये देखिए 2020, 22, 23 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है बेटा, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 14 है। याद कर लेना, बिल्कुल भूल मत जाना। तो बेटा शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। कितना होता है, 7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद कर लें, भूलना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी शुद्ध जल का पीएच मान होता है बेटा 7। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या बेटा 7वें नंबर का, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, धावन सोडा की प्रकृति होती है। धावन सोडा की प्रकृति होती है, ये बेटा 2021 में आया हुआ प्रश्न है। कैसी होती है। ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी है बेटा क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। कैसी होती बेटा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा क्षारीय। धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। प्रश्न संख्या 8 है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है बेटा सिरका, ऑप्शन बी है दही, ऑप्शन सी है बुझा चूना, ऑप्शन डी है बेटा नींबू। ए है सिरका, बी है दही, सी है बुझा चूना और डी है बेटा नींबू। कौन सा इनमें अम्ल नहीं है, तो बेटा ऑप्शन नंबर सी है बुझा चूना अम्ल नहीं है। ठीक है चलिए देखते हैं
नवा प्रश्न बेटा, नवे नंबर का प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है बेटा, प्रबल अम्ल कौन सा है? या प्रबल अम्ल है। ऑप्शन है बेटा पहला नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर एक है बेटा नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी है साइट्रिक अम्ल, सी है बेटा एसिटिक अम्ल और डी है टारटेरिक अम्ल। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, प्रबल अम्ल कौन सा होगा इनमें? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, यही एक प्रबल अम्ल है। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। कपड़ों की धुलाई के प्रयोग में किया जाने वाला धावन सोडा कौन सा होता है? कपड़ों की धुलाई में प्रयोग किया जाने वाला धावन सोडा। ऑप्शन देखते हैं बेटा, ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम बाई कार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। बताओ बेटा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट। कौन सा बेटा? सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 11 है, इनमें से कौन सूचक यानी इंडिकेटर नहीं है? इनमें से कौन सूचक यानी इंडिकेटर नहीं है? बताओ बेटा कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लाल लिटमस, ऑप्शन बी है मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन सी है बेटा फिनॉल्थलीन या फिनॉल्थिलीन, ऑप्शन डी है एंटासिड। बताओ कौन सा नहीं बेटा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, एंटासिड जो है बेटा वो इंडिकेटर यानी कि सूचक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 12 की तरफ। ध्यान से देखें, प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट लगाएंगे ये इस बार के लिए बेटा, इस बार के लिए इसे इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ध्यान रखें। अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान कितना होता है, या अम्लीय वर्षा के जो जल होता है उस जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 7 से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर बी है 5.6 से कम, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 14। बताओ बेटा कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 5.6 से कम। क्या हो जाएगा? 5.6 से कम। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, लिटमस पेपर तैयार होता है। लिटमस पेपर तैयार होता है किसके पौधे से या किस से? तो ऑप्शन है बेटा हल्दी के पौधे से, लाइकेन के पौधे से, गुलहड़ के पौधे से या जेरानियम के पौधे से। बताओ बेटा किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, लाइकेन के पौधे से बेटा लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 14, बढ़िया प्रश्न है बेटा। अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में कर देता है? इंपॉर्टेंट लगाओ बेटा, इसमें क्या लगाओगे? इंपॉर्टेंट लगाओगे आप। क्या है? अम्ल जो नीला लिटमस पेपर होता है उसे किस रंग में बदल देता है? ये बेटा अम्ल की खासियत भी है, अम्ल की विशेषता भी है। ऑप्शन है नारंगी, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है गुलाबी और ऑप्शन डी है हरा। तो मुझे पूरी उम्मीद है बेटा मैंने एक एक बच्चे को ये पढ़ाया है और आप सबको पता होगा ये किस में बदल देता है बेटा, लाल रंग में बदल देता है। अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो बेटा अच्छी तरह से एक तरफ से वीडियो देखिए और कोचिंग में लगातार पढ़ने आइए, एक भी एब्सेंट मत कीजिए, छुट्टी मत कीजिए। सभी की तैयारी चल रही बेटा, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, लगातार टेस्ट हो रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हमने नीले लिटमस पेपर को किस रंग का कर देता है? लाल रंग का कर देता है। तो 14वें का बेटा बी वाला ऑप्शन ठीक होगा। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है बेटा, ध्यान से देखें, खड़िया जिसे हम चौक कहते हैं, खड़िया का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट लगाओ, सभी इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर तुमने एक भी बेटा लापरवाही कर दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या है? खड़िया का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम थायोसल्फेट और ऑप्शन डी है मेरे प्यारे बच्चों सोडियम बाई कार्बोनेट। तो बताओ खड़िया का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, ये बिल्कुल राइट जवाब है। अगला प्रश्न है 16वां, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है बेटा 5, बी है 7, सी है 10, डी है 12। बताओ कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बेटा 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 17, कार बैटरियों के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला अम्ल कौन सा है?
कार की जो बैटरी बनती है बेटा, इसमें प्रयोग किया जाने वाला अम्ल कौन सा है जो डाला जाता है? ऑप्शन ए है बेटा HCl, ऑप्शन बी है H2SO4, ऑप्शन सी है H3PO4 और ऑप्शन डी है HNO3। बताओ बेटा। तो आपको बताऊं बेटा, इसमें H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। कार की बैटरियों के निर्माण में कौन सा पड़ता है बेटा? H2SO4। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा अपने प्रश्न संख्या 18 की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखते हैं बेटा 18वां है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसे भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे बेटा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है बेटा टारटेरिक एसिड, ऑप्शन बी है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल और ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। बताओ बेटा। तो सिरका में कौन सा पाया जाता है? सबको पता है बेटा, एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस करा है ना बेटा? हाँ। और ये देखिए 2023 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। तो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम कार्बोनेट, सूत्र भी दे रखा है बेटा CaCO3। और ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। और ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2। या फिर डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगर जिसको मैंने बेटा, जब मैं कोचिंग में मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, तो जो भी बच्चे उपस्थित होंगे वो तुरंत बता देंगे कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है बेटा। ऑप्शन नंबर सी है। मैंने बताया था आपको 1/2 H2O इसमें आता है। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों। दांतों का इनेमल, इनेमल मतलब दंतवल्क, किसका बना होता है? दांतों का इनेमल किसका बना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम सल्फेट का, ऑप्शन बी है कैल्शियम फास्फेट का, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट का और ऑप्शन नंबर डी है सोडियम सल्फेट का। बताओ बेटा किसका बना होता है? तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फास्फेट। याद रखना दांतों का इनेमल जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। प्रश्न संख्या 21, नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है? नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए है बेटा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है सिट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है टार्टेरिक अम्ल। बताओ मेरे प्यारे बच्चों नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है? बहुत सिंपल जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। याद कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये नींबू के रस वाला। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 22 की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 22 है, ध्यान से देखेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, ये अभी भी NCERT वाले ही प्रश्न चल रहे हैं, ये अभी चैप्टर वाले नहीं आए हैं। ठीक है। तो 22वां प्रश्न है बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। बेटा NCERT वाले भी होते इसी के हैं चैप्टर के, पर NCERT की जो बुक आती है बेटा स्पेशल NCERT, उसमें केवल यही होंगे। और जो मैं अभी बाद में कराऊंगा जब ये समाप्त हो जाएंगे इसी वीडियो में, वो नहीं होते हैं उसमें। ठीक है। तो NCERT और नॉन NCERT दोनों मैं करा रहा हूँ। तो बेटा 22वां है बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है बेटा CaO, ऑप्शन बी है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी है CaCO3 और ऑप्शन डी है CaCl2। तो इसका सही जवाब भी आप सबको पता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है बेटा। 23वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है? ऑप्शन ए है बेटा NaCl, NaOH, NH3, H2SO4। बताओ क्या बनाता है? तो बेटा वो बनाता है NaCl। ठीक है। ना समझ में आए तो बेटा देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या होता है? NaOH प्लस। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl। ठीक है। तुझे बनाएंगे क्या आप देखें तो Na चला जाएगा Cl के साथ, तुझे निकल जाएगा NaCl। क्या निकल जाएगा? NaCl। तो बेटा सही जवाब क्या हो जाएगा? NaCl। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 24 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 24 है
अम्ल व भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप, अम्ल व भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल व भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बेटा अल्कोहल, ऑप्शन बी है एस्टर, ऑप्शन सी है अम्ल और ऑप्शन डी है लवण। बताओ, अम्ल व भस्म की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है बेटा, लवण। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ठीक है। 25वां प्रश्न, लवण होते हैं, कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है वैद्युत अपघट्य, ऑप्शन बी है उदासीन, ऑप्शन सी है वैद्युत अनअपघट्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, वैद्युत अपघट्य। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 26 की तरफ, और इस चैप्टर में एनसीईआरटी का अंतिम प्रश्न बेटा 26वां है। दूसरे वाले चैप्टर में 26 ही प्रश्न हैं एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी का अंतिम प्रश्न है 26। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन ग्रहण करता है, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन देता है, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। बताओ बेटा, तो इसका सही जवाब है प्रोटॉन देता है। क्या देता है बेटा? प्रोटॉन देता है। अम्ल वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन देता है। चलिए बेटा नेक्स्ट अगले बढ़ते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी वाले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों सभी समाप्त हो गए हैं। अब ये जो प्रश्न हैं वो इस चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक से उठाए गए या लिए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एनसीईआरटी वाले जो हैं वो समाप्त हो गए, अब ये नॉन एनसीईआरटी वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी वाले ही आते हैं, सभी आते हैं। ठीक है बेटा। चलिए, हेडिंग है बहुविकल्पीय प्रश्न। निर्देश इसमें भी वही है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रथम प्रश्न, और आप देख सकते हैं पहला ही प्रश्न 2019 में आया हुआ है। क्या है बेटा? पढ़ते हैं जरा। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए है बेटा CO, ऑप्शन बी है Na2CO3, ऑप्शन सी है CO2 और ऑप्शन डी है O2। कौन सी निकलती है? तो जल्दी से इसका जवाब देंगे सभी बच्चे। तो बेटा कौन सी निकलती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, Na2CO3। बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो Na2CO3 गैस निकलती है। दूसरा प्रश्न, नियॉन है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये भी प्रश्न 2019 में आया हुआ है। क्या है बेटा? नियॉन है। ऑप्शन है क्षार धातु, अक्रिय गैस, उपधातु, संक्रमण तत्व। बताओ कैसा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा अक्रिय गैस। नियॉन कैसा है? अक्रिय गैस। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखें, प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। कौन सा है बेटा बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक? तो पहले तो ये देखिए 2012 और 2014 में आया हुआ है। तो आप ये जानते हैं, जानते सब हैं। अगर कोई कट जाता है, खून बह रहा है तो क्या लगाते हैं? तो क्या लगाते हैं? फिटकरी लगाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, खाने का सोडा, नौसादर, धावन सोडा या फिटकरी। तो क्या लगाते हैं? फिटकरी। फिटकरी क्या काम करती है बेटा? बहते हुए रक्त या खून को रोक देती है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या जो 4 है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न 4 काफ़ी बड़ा प्रश्न है, लेकिन आप ये भी जान लें ये 2012 में आया हुआ है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट के, ध्यान से पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो बेटा आप देखें, इसका पहला ऑप्शन है NaOH, ऑप्शन नंबर बी है Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर सी है NaHCO3, ऑप्शन डी है Na2CO3 इंटू H2O। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर सी होगा NaHCO3। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 5 है, नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या है?
नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या है? और आप जानते हैं क्या है बेटा, 2014 और 2017 में ये प्रश्न आया है। लगातार बेटा वीडियो को आप 3-4 बार देखें, रोज की रोज वीडियो को निपटाएं। मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगा और आप रोजाना ही देख लें, चाहे तो कॉपी पे लिख लें, चाहे तो डायरेक्ट 2-3 बार वीडियो देखेंगे, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, लिखने का भी झाड़ खत्म। तो क्या है प्रश्न बेटा, नौसादर का रासायनिक सूत्र 2014-17 में आए प्रश्न है। ऑप्शन है NaCl, Na2CO3, Na2SO4, NH4Cl। तो बताओ बेटा, इसका सही जवाब हो जाएगा NH4Cl, जिसे बेटा अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, NH4Cl। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ, जो दोनों 6 भी आया हुआ है बेटा, 7 भी, सभी प्रश्न अभी तक इसमें आए हुए हैं। छठा प्रश्न है बेटा, बिरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है, कौन सी निकलती है वो देखेंगे। बिरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, 2014 में आया हुआ प्रश्न, कौन सी निकलती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Cl2 क्लोरीन या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, Cl2। कौन सी निकलती है बेटा? Cl2। ठीक। प्रश्न संख्या 7 है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने का जो सोडा होता है बेटा, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? आप ये भी देख लें बेटा, ये 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है Na2CO3, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है NaCl और ऑप्शन डी है NH4Cl। तो बताओ बेटा सातवें का सही जवाब। तो सातवें का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, NaHCO3। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 8 की तरफ। किसकी तरफ मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न संख्या 8 की तरफ। क्या है प्रश्न संख्या 8? ध्यान से देखेंगे, 2015 में आया हुआ भी है बेटा। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? तो इसका जवाब बेटा आपको देना है। तो ऑप्शन नंबर ए है दुर्बल अम्लीय, प्रबल अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। बताओ कैसा होता है बेटा? तो इसका सही जवाब है बेटा क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। अगला प्रश्न नमा, और बेटा सबसे अत्यधिक बार आया हुआ प्रश्न, आप देख रहे हो लाइन लगी पड़ी है बेटा। कब? 2015, 2016, 2020, 2022। प्रश्न क्या है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन बी है बेटा NaHCO3, ऑप्शन सी है NaCl या ऑप्शन डी है बेटा NH4Cl। तो इसका सही जवाब बेटा नमे का ए हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2। ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, अच्छे से बेटा पढ़ के जाएंगे इसे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 10 है, 2018 में आया हुआ प्रश्न है, माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र है। माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र है, क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। Na3PO4, बी है बेटा NaNH4HPO4 इंटू 4H2O, ऑप्शन सी है Na2HPO4, ऑप्शन डी है NaNH4 का होल ट्वाइज PO4 या 4H2O। बताओ बेटा 2018 में आया हुआ प्रश्न है, माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र। तो सही जवाब है बेटा इसका ऑप्शन नंबर बी, NaNH4HPO4 इंटू 4H2O। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 11, ये बेटा 2018 में आया हुआ है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन बी है इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, ऑप्शन सी है यह एक कार्बनिक अम्ल है और ऑप्शन डी है यह एक अकार्बनिक अम्ल है। बताओ बेटा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी, ये इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 12 है, ध्यान से देखें, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति क्या है बेटा? n-2n है, सॉरी 10 की पावर -2n है।
इस विलयन का पीएच मान कितना होगा। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻² है। इस विलयन का पीएच मान कितना होगा। और ये भी आप देख सकते हैं बेटा 2018 में आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 10। बताओ। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ, जो बेटा 2015 में आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। है क्या वो भी देखते हैं। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। तो इस विलयन का पीएच मान कितना होगा। ऑप्शन ए है बेटा 0, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 62 अर्थात 62। बताओ बेटा। तो इसका सही जवाब 13वें का बी हो जाएगा। क्या बेटा 7। 13वें का ऑप्शन नंबर बी सही है 7। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण अगर 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर है तो इसका पीएच मान 7 होगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं बेटा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल में, कौन से अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल में मेरे प्यारे बच्चों अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है बेटा ए 2, बी 1, सी 3, डी 0। 2016 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए 2। सल्फ्यूरिक अम्ल तो आप जानते हो क्या फार्मूला होता है, H2SO4। किसकी पूछी है, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के नीचे कितने लिखे थे, 2। तो 2 वाला बिल्कुल ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 15 है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। और बेटा ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है बेटा 7, ऑप्शन बी है 7 से कम, सी है 7 से अधिक और डी है 0। ये बेटा ऐसे प्रश्न आपको याद जरूर रखना है क्योंकि अवश्य आएंगे। तो 15 का बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा 16, 2016 में आया हुआ प्रश्न है बेटा 16 में आया है। शंकर लवण है। मेहनत से पढ़ोगे बेटा सफलता आपके कदमों में होगी। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, अभी जितने रातें खराब कर रहे हो तुम, जितना पढ़ रहे हो, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन यही कहोगे सब मेहनत वसूल हो गई। और हमारे टीचर ने, हमारे सर ने क्या हमें बताया था, सब आ गया। तो इसीलिए मेहनत तो आपको करना पड़ेगी बेटा। मेहनत करना पड़ेगी तभी सफलता मिलेगी, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। ठीक है। चलिए शंकर लवण है। ऑप्शन ए है बेटा Na2SO4 Fe2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। बी है बेटा Na2HPO4। सी है बेटा Na3FeCN6 और सी है डी है, सॉरी बेटा यहाँ पर डी है। ठीक है, ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी बना लेना। लास्ट में जो बेटा सी दिख रहा है ना तुम्हें, ये आपकी डी है। ठीक है। हाँ तो डी वाला क्या है बेटा, NaNH4HPO4। तो बताओ शंकर लवण कौन सी है। शंकर लवण मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाई है बेटा, सभी को पढ़ाई है ना। तो इसमें कौन सी होगी शंकर लवण, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी Na3FeCN6। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 17 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। 2013 में आया हुआ है। क्या है, पोटास एलम का रासायनिक सूत्र क्या है। पोटास एलम का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है बेटा Al2SO4 का होल थ्राइज K2SO4 और सी है बेटा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O और डी है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 6H2O। बता बेटा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरे क्यों परेशान हो, पोटास एलम किसका नाम है, फिटकरी। किसका है बेटा, फिटकरी का। तो फिटकरी का मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O और ये किस में, केवल सी वाले में। तो यही ठीक है। अगला प्रश्न बेटा 18वां, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। सन देख के आप पता लगा सकते हैं कौन सा इंपोर्टेंट है। देखो 11, 14, 17, 20, 23 क्या है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है। जल को
जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए है बेटा धावन सोडा, ऑप्शन बी है बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी है फिटकरी, ऑप्शन डी है बेटा बिरंजक चूर्ण। बताओ। तो इसका सही जवाब बेटा 18वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरंजक चूर्ण। कौन सा बेटा? बिरंजक चूर्ण। याद रखें, जल को जीवाणु रहित यानी जल को शुद्ध करने के लिए, जीवाणु उसके नष्ट करने के लिए कौन सा पदार्थ डाला जाता है? बिरंजक चूर्ण। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बेटा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19वां बेटा प्रश्न ध्यान से देखेंगे, क्योंकि प्रश्न ऐसा कोई भी नहीं है जो आया ना हो। देखो 2018 में आया है, प्रश्न 19 से 18 में आ गया। चलो क्या है? आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? आग बुझाने वाले यंत्रों में बेटा, मान लो घर में आग लग गई। अब एक ऐसा यंत्र होता है, आपने देखा नहीं है, कि जिससे आग बुझा देते हैं, लेकिन उसमें होता कौन सा पदार्थ है? अब कह देना पानी भर लो भाई, बाल्टी से लौट देना। अरे प्रभु, जरा केमिस्ट्री पढ़ भी लिया करो। ठीक है, तो कौन सा पदार्थ होता है? ऑप्शन ए है बेटा Na2CO3, HCl, और सी है बेटा NaCl, ऑप्शन डी है CaCl2। तो बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सभी। Na2CO3 आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ होता है। प्रश्न 20 18 में आया हुआ क्या है? एक विलयन के हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, एक विलयन के हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है, तो इसका पीएच मान कितना होगा? 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है, तो इसका पीएच मान कितना होगा बेटा? 2018 में आया हुआ है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है -4, ऑप्शन सी है -2, ऑप्शन डी है केवल 4। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा, सिर्फ 2। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 अर्थात 21वें नंबर का प्रश्न क्या है बेटा? 21वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है? ये बेटा प्रश्न 2012 में आया हुआ है। कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर ए है NaCl, ऑप्शन बी है Na2CO3, ऑप्शन सी है NH4Cl, और ऑप्शन डी है CaOCl2। तो बताओ बेटा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड अर्थात नौसादर। ठीक, चलिए 22वां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2020 में आया हुआ प्रश्न है क्या? देखो, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान कितना है? H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान कितना है? ऑप्शन है बेटा पहला 0, ऑप्शन बी है 7 से कम, ऑप्शन सी है 7, और ऑप्शन डी है 7 से अधिक। तो बेटा इसका ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल ठीक है, 7 से कम। जलीय विलयन का पीएच मान कितना है? H2SO4 के जलीय विलयन का 7 से कम। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 23 है। देखो 2022 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। कितने में आया? 2022 में। क्या है? कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है? कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र या सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है बेटा CaPO3 का होल ट्वाइस, CaPO4, ऑप्शन सी है CA3PO4 का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी है CaP2O4। कैल्शियम फास्फेट का क्या है? बताओ बेटा, कितनी बार पढ़ाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CA3PO4 का होल ट्वाइस। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 अर्थात 24 के तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 24 देखो 2022 में आया हुआ प्रश्न, सॉरी 2020 में आया हुआ प्रश्न बेटा। क्या है? क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है बेटा 0, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7 से कम, ऑप्शन डी है 7 से अधिक। तो बताओ क्षारीय विलयन का कितना होता है? तो बेटा आप जवाब देंगे 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का। इसे इम्पोर्टेंट लगाएंगे बेटा। क्या लगाएंगे? इम्पोर्टेंट। ठीक है, बताओ कुछ समझ में आ रहा है? ये बताओ समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी रोको, तुरंत वीडियो को लाइक करो, फिर अगले बढ़ोगे। ठीक है, हाँ याद रखें। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न 25 है 2021 में आया हुआ बेटा प्रश्न।
2021 में आया हुआ प्रश्न है। 25 क्या है? विरंजक चूर्ण का सही सूत्र है। विरंजक चूर्ण का सही सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है बेटा Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन बी है CaOCl2। ऑप्शन सी है NaOH और ऑप्शन डी है K2CO3। बताओ बेटा, 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CaOCl2। 25 का ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOCl2। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 26। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है, वो कौन सी निकलती है? तो पहले तो ये देखें, ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। अब निकलती कौन सी? ऑप्शन नंबर ए है H2, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है Cl2 और ऑप्शन डी है CO2। बताओ बेटा 26वें प्रश्न का सही जवाब। तो 26वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा O2। कौन सी निकलती है बेटा? O2। जब जिंक चूर्ण पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं बेटा तो क्या निकलती है? O2। हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अरे हो जाएगा, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या जो है आपके किसकी तरफ? 27 की तरफ। समझ में तो आ रहा है ना? ठीक। प्रश्न संख्या 27 है, 2023 में आया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है? Na2CO3 का प्रचलित, फेमस, प्रसिद्ध क्या नाम है? ऑप्शन ए है बेटा ब्लीचिंग पाउडर, जिसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। ऑप्शन बी है बेकिंग पाउडर, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका जवाब तो बहुत ही सिंपल निकला बेटा, क्या है? धावन सोडा। क्या है बेटा? धावन सोडा। 27 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या है बेटा? धावन सोडा। 2023 में आया। चलिए 28 में देखते हैं, ये भी बेटा 2023 में आया है। ठीक है, प्रश्न है निम्न में से क्षार धातु है, निम्न में लिखित में से या निम्नलिखित में क्षार धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है बेटा Na, ऑप्शन बी है Fe, सी है बेटा Mg और ऑप्शन डी है Au। तो बताओ क्षार धातु कौन सी है? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम Na। ठीक है, अगला प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट 2023 में आया हुआ है। क्या है? 29वां क्षार धातुएं हैं, कौन सी हैं? ऑप्शन ए है BaMgCa, ऑप्शन बी है LiNaK और ऑप्शन सी है BAlGa, ऑप्शन डी है CuAgAu। बताओ कौन सी है बेटा? तो आप इसका सही जवाब देख के लगा सकते हैं, कौन सी? बी वाला। कैसे? अभी ऊपर वाले में मैंने क्षार धातु पूछा था तो आपने Na लगाया, अब देख लो Na बी वाले में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब Na बी वाले में आ रहा है तो ये तो जरूरी सही होगा, तो बी वाला बिल्कुल कैसा हो जाएगा बेटा? ठीक हो जाएगा। बताओ 29वां प्रश्न समझ में आया नहीं आया? ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न 30 की तरफ, ध्यान से देखेंगे बेटा। प्रश्न संख्या जो हमारा 30 है वो है मेरे प्यारे बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 2023 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। कितने में? 2023। ऑप्शन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन ए है 7 से कम तथा 0 से अधिक, ऑप्शन बी है 7 से अधिक तथा 14 से कम, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है 7। तो इस 30 में का सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी 7। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। अब बेटा अब हम देखते हैं 31वें नंबर का प्रश्न। 31वें नंबर का तो बेटा प्रश्न भी नहीं आ पा रहा है, चलो इसे छोटा करते हैं, शायद आ जाए। ध्यान से देखेंगे, हाँ दिख रहा है ना? ठीक है, 31वें का प्रश्न जरा ध्यान से देखेंगे क्योंकि काफ़ी छोटा कर लिया है, क्योंकि इसमें ऑप्शन काफ़ी कठिन पड़ जाएंगे और पेपर में ऐसे में कन्फ्यूजन मत हो जाना। क्या है 31वां? देखते हैं। कॉलम ए, ये वाला बेटा, में दिए गए पदार्थों का सुमेलन मतलब मिलाना है, किससे? कॉलम बी में ये दे रखा है, दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोगों से कीजिए। ए वाले को बी से मिलाना है, कौन सा फिट बैठेगा, और ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो जरा देखते हैं। ए वाले में प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी है बेटा कास्टिक सोडा, सी है सोडियम बाइकार्बोनेट और है डी ब्लीचिंग पाउडर। और इधर ऑप्शन फर्स्ट है बेटा साबुन का निर्माण, बी है मूर्ति का निर्माण, सी है कीटाणुनाशक का निर्माण और मतलब फर्स्ट है साबुन का निर्माण, सेकंड है मूर्ति का निर्माण और थर्ड है कीटाणुनाशक या प्रतिजीवाणु भी कहते हैं, प्रतिजीवाणु
और ऑप्शन 4 है प्रति अम्ल। तो इसमें किसको किससे मिलाएं, ये चीज़ पूछी गई है। और नीचे बेटा सुमेल का सही सेट भी दे रखा है कि मिला हुआ कौन सा सेट सही है। तो ज़रा देखते हैं इसका आंसर, ज़रा ध्यान से समझेंगे, आंसर आपको समझ में आएगा, 100% आएगा बेटा। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखें। तो आपको पता होगा प्लास्टर से तो हमेशा बेटा मूर्ति बनती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति बनाते हैं मसाले से, तो सब प्लास्टर का यूज होता है नहीं होता है बताओ। तो पहले का तो सेकंड सही हो गया, पहले का क्या सही हो गया, सेकंड सही हो गया। और बेटा जो दूसरा वाला है ना बी, कास्टिक सोडा, तो आप जानते हैं कास्टिक सोडा से तो बनता है साबुन, बताओ हाँ या ना, बनता है ना। और आपको ये पता होना चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट प्रति अम्ल है और ब्लीचिंग पाउडर एक कीटाणुनाशक है। अभी कुछ देर पहले पता है बढ़ाया था नहीं पढ़ाया था कि ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है जल में, किसे, जीवाणु रहित करने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, अब टिक तो आप बहुत ईजी से लगा दोगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होना कि कौन सा पहला सही है, बी सही है, सी सही है, डी, कोई कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना। आप मुझे पहले ये बताओ, ए वाले को प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो ए है उसे किससे मिलाया, उससे मिलाया अपने दूसरे वाले से, यानी मूर्ति के निर्माण से। तो ए को दूसरे से मिलाया है। अब आप इसमें देख लो पहले वाले ऑप्शन में ए को किससे मिलाया गया है, फर्स्ट से, ए डैश फर्स्ट है, फिर ए डैश, और बी वाले में क्या है, ए डैश सेकंड। हमने भी तो ए को सेकंड से मिलाया है, तो इनने भी ए को किससे मिलाया बेटा, ये देखो ए को सेकंड से। तो ए को सेकंड से इसमें, और अगले देख लेते हैं, इसमें ए को फोर्थ से मिलाया गया, ए को थर्ड से। तो बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि ए को ही किससे मिलाया गया है, सेकंड से। तो आप देख लो ना, ए सेकंड से मिलेगा, बी फर्स्ट से मिलेगा, सी फोर्थ से मिलेगा और डी थर्ड से मिलेगा। सही बैठ रहा है ना। चलिए अब देखते हैं बेटा 32वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, 32वां प्रश्न। और हमारे इस दूसरे चैप्टर जो कि केमिस्ट्री में, विज्ञान में पढ़ रहे हैं, उसका अंतिम प्रश्न है बेटा। प्रश्न संख्या 32 अंतिम प्रश्न है हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का। ध्यान से देखें, लास्ट प्रश्न 2023 में आया हुआ है बेटा। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। ऑप्शन है बेटा NaCl जलीय, H2SO4 जलीय, KOH जलीय या ग्लूकोज जलीय। कौन सा लाल हो जाता है, तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन संख्या बी, H2SO4 जलीय। ये मेथिल ऑरेंज मिलाएंगे तो ये लाल हो जाएगा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये आपको 32 ये, और बेटा NCERT के भी कुछ प्रश्न थे 26 वो, क्या आपको ये समझ में आए या नहीं आए। अगर बेटा आए हो ना, तो आपको हाई स्कूल पेपर आप देने जा रहे हो, 1% समझ में आया हो, तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना। क्या कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों को भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, जिससे कोई भी वीडियो जब यूट्यूब पर डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकता है। इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।